हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बेटा आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 और ये है चैप्टर आपकी बुक का जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So this is a chapter name. So what are the things we will discuss in this chapter? As the name suggests, electric current मतलब कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है, कैसे कंडक्टर कौन होती है चीजें, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास हो पाता है, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे, वो क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है। तीन प्रोसेसेस देखेंगे, इलेक्ट्रोलिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनरी। ये तीनों प्रोसेस से किस तरीके से क्या चीज वी कैन गेट इट फ्रॉम दैट। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। सो बेटा हम इन तीनों प्रोसेसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनसे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनरी क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रो रिफाइनरी होती है। ठीक है, सो ये सब चीजें होगी आपकी इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 10. ओके, सो हियर वी गो. First we will start with, in the previous class you have studied about electric current and some of its effect. हमने प्रीवियस क्लास में आपकी 7th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट और उसका इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे ये दोनों चीजें आप देख पा रहे हो, अपने आसपास जितनी भी चीजें देखो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो वर्किंग कर रहे हैं। चाहे आपके बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स है, एसी है, फ्रिज है, जितनी भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो वर्क कर पा रही है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना कंडक्टर से, कंडक्टर मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट. In most cases, an electric current is produced due to the flow of electrons. देखिए, ज्यादातर केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वी कैन से नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक। ठीक है, बैटरी में दो टर्मिनल होते, पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन। ठीक है, सो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बाय कन्वेंशनली the direction of electric current is taken as a direction of the flow of positive charge, that is from the positive terminal to the negative terminal of the battery. ठीक है, सो हमेशा दो पॉइंट्स से हम कनेक्ट करते हैं। आपके पास सेल है, सेल होगा और बैटरी का, जब एक से ज्यादा सेल को हम एक साथ कनेक्ट कर दे वो बैटरी के फॉर्म में हो जाएगा। सो किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करके, है ना, उसको कनेक्ट करके वी कैन सी इलेक्ट्रिक फ्लो कर पाते हैं। सो अब हम देखेंगे किस तरीके से लिक्विड एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे लिक्विड एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, so some metals like copper, iron and aluminum are the good conductor of electricity. so हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या हेल्प करते हैं बेटा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, hence allow some electric current to pass through them. ये अब इनमें से ना इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। आप कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सो मटेरियल दैट अलाउ passage of electric current through them are known as conductor of electric current. ये कंडक्टर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। Some materials like rubber, plastics, wood do not allow electric current to pass through them. जैसे कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके रबड़ हो गए, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गए, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, ये इंसुलेटर्स हो जाएंगे। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती वो इंसुलेटर्स है।
जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, जैसे आपके आयरन, कॉपर, वो आपके कंडक्टर्स हो गए. So the material that do not allow passes of electric current through them is known as insulator of electric current. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए वो होंगे insulators of electric current. So we can test whether a material is a conductor or not using a simple electric circuit consisting of cell, a bulb and connected by a wire. आप देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है. किस तरीके से आपको एक बल्ब चाहिए, उसके लिए वायर चाहिए और सेल चाहिए. अगर बल्ब आपका जल गया तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट या वो वायर आपकी हो जाएगी कंडक्टर. ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं. देखो, टेस्टिंग अ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को. सो द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब क्या है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो पाता है. तो ये एबिलिटी है उस सब्सटेंस की to allow the flow of electric current to pass through. So we have studied that the material like iron, graphite, aluminiums, etc. allow electric current to pass through them while some other do not. कुछ ऐसे materials हैं जैसे आयरन, ग्रेफाइट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें से नहीं हो पाते हैं. So let us now test the electric conductivity of some materials. So हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ मटेरियल्स की. ये आपको एक्टिविटी भी दे रखी है. देखो, ड्राई सेल लो, वायर लो एंड इलेक्ट्रिक बल्ब लो, और इस तरीके से देख पाओगे अगर वो बल्ब जल गया दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो ट्राई आउट दिस एक्टिविटी यूजिंग द डिफरेंट लिक्विड. हम डिफरेंट लिक्विड का यूज करके भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. So for testing a liquid, it is taken in a glass beaker and the two ends of conducting wires were dipped in the liquid, taking care that they do not touch each other. देखो, लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है. लिक्विड में वी कैन से कोई भी लिक्विड में आपने दो वायर्स निकाले. अब ये वायर टच नहीं करने चाहिए. देखो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, देख रहे हो. इम्प्योर एंड प्योर वाटर से किस तरीके से देखो, जो इम्प्योर पानी होगा ना बेटा उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, और डिस्टिल्ड मतलब जो साफ पानी है, प्योर पानी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएंगे. Okay, so for testing the liquid, it has taken in a glass beaker and two end of connecting wires are dipped in a liquid. दोनों wires को dip कर दीजिए, taking care that they do not touch each other. The electric conductivity of liquid is judged by observing whether the bulb is light up or not. अगर बल्ब जल गया तो मतलब लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है. अगर नहीं जला दैट मीन्स नहीं हो पाती. सो इसमें इन्होंने टेस्ट किया प्योर एंड इम्प्योर पानी को लेके. डिस्टिल्ड वाटर मीन्स जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, पर जो इम्प्योर पानी है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया है. अब यहाँ लिखा भी है, सच एज सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर हीटेड, द मोल्टन सॉल्ट so obtain conduct electric current, that is they become a good conductor. अब अगर उस पानी में सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड है सो वो गुड कंडक्टर का काम करता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है. However, some substances that exist as liquid as room temperature such as alcohol, cooking oil, etc. do not conduct electric current, so they are bad conductor of electricity. So liquid में भी कुछ good conductor of electricity है just like sodium chloride, और कुछ बैड कंडक्टर है जैसे अल्कोहल एंड ऑयल. ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉलिड में कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स थे वैसे लिक्विड में भी कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला. ठीक है, सो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना फैक्टोमीने, ये भी पढ़ा करो. जैसे इसमें लिखा है एलईडी ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन कलर आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स. एलईडी आर इंक्रीज्ड बीम यूज फॉर लाइटनिंग. सो एलईडीज को हम यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट्स में. ठीक है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट दिख पाती है. दैट मच इज क्लियर. समझ में आया? तो वी विल सी इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ठीक है, सो हैव यू एवर नोटिस एनी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ लिक्विड? क्या आपने कोई चेंज नोटिस किया है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो? So if you observe carefully, you can see that gas bubbles are liberates at the two terminal dip into the solution. जहां वो दो टर्मिनल्स है ना,
यहाँ देखो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, यहाँ बबल्स फॉर्म लिखेंगे आपको, ठीक है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये बबल्स क्या दिखा रहे हैं आपको? सो this shows that some chemical changes occur when electric current flow through the liquid. ये दिखा रहा है कुछ रिएक्शन हो रहा है, तभी तो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। सो द प्रोसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स टू ब्रिंग द केमिकल चेंजेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है इसमें, ओके। सो वी कैन कॉल दिस थिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। सो यहां से इसका प्रोसेस है, यहां से लेके यहां तक। सो वी कैन कॉल दिस the process of passing electric current through a electrolyte to bring about chemical changes in the electrolyte is known as electrolysis. Liberation of gases is not the only indication of chemical change that occur during electrolysis. सिर्फ यही इंडिकेशन नहीं है कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। It can also be in form of color change of the solution due to the formation of new substance or deposition of substance at the electrodes due to the decomposition etc. सिर्फ ये नहीं है कि इसमें से गैसेस रिलीज हो रही है, बबल्स रिलीज हो रही है तो हमें पता लगा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, नहीं। सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है, या वो जो दो टर्मिनल्स है हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाले, उसमें कोई चीज डिपोजिट्स भी हो सकती है। सो दिस रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक प्लेस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए क्या चीजें चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट सेल, सबसे पहले आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट सेल। सो इट इज अ वेसल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट। ये वेसल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट सेल। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास। ये ग्लास से होता है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग होता है हमारा, है ना। अगर आयरन वायरन होता तो उसमें तो कंडक्ट हो जाती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर बैटरी चाहिए आपको, ये ऊपर लगी हुई आप पिक्चर में देख पा रहे हो। सो द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विच प्रोवाइड द करंट सप्लाई। ये आपको करंट देगा बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो एनोड पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज द नेगेटिव वन। सो दो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो देयर आर टू पोल्स बाय विच द इलेक्ट्रिक करंट्स इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स और लीव द इलेक्ट्रोलिस। इससे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या लीव करेंगे। दे आर यूजली मेड अप ऑफ मेटल्स और ग्रेनाइट। दे आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी। ये आपके कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोड्स that is connected to the positive terminal of the cell or a battery is known as anode. जो इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट होता है पॉजिटिव वाला, उसको हम एनोड कहते हैं, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है। एनोड एंड कैथोड, ओके। आप देखते हैं बेटा आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं? सो आयंस आर पार्टिकल्स, एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनो, क्या कहते हैं? एनोन्स, एंड पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैशन, ठीक है। थ्रू आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इसमें से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा कुछ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज मेल्टेड और डिसॉल्व इन वाटर, इट्स atoms or group of atoms form ions. Ions are particles with a positive or negative charge. Ions या तो positive होंगे या negative होंगे. Because they are electrically charged, ions can carry an electric current through the solution. Sodium chloride is an electrolyte. अब sodium chloride क्यों है? क्योंकि उसमें positive and negative दोनों होते हैं. So when dissolved in water, it forms sodium ions and chlorine ions, negative charge, क्योंकि sodium ions are positive charge and negative ions is known as आपका chlorine. On electrolysis of sodium chloride, the sodium ions travel toward the cathode and negative charge electron and the chloride travel into anode, that is positive charge. देखिए नेगेटिव था वो पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, ऑपोजिट हो गया इसमें. So when the ions reaches electrodes, their electric charges are न्यूट्रलाइज्ड, और जब ये दोनों आते हैं तो इनका न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. दिस इज क्वेश्चंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल आयंस, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, एंड
एनोन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एनोड टू बिकम न्यूट्रल आयन। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव का जॉइनिंग होती है और वो न्यूट्रल बन जाते हैं। दिस रिजल्ट इन अ केस ऑफ मेटालिक ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड गैस। यहाँ सोडियम फॉर्म होता है एंड क्लोराइड गैस रिलीज होती है। द सोडियम अपीयर एट द कैथोड एंड क्लोरीन बबल्स राइज अप इन एनोड। और एनोड में आप क्लोरीन बबल्स देख पाओगे, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ चिपक जाएगी, एंड आपके जो सोडियम है वो पॉजिटिव है तो वो कैथोड के साथ चिपक जाएंगे नेगेटिव चार्ज के साथ। द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड आर गिवन बिलो। ये देखिए, सोडियम पॉजिटिव 1, क्लोरीन नेगेटिव 1। हियर वी कैन सी आपके कहा यहाँ पे डिपोजिशन हो गई क्लोरीन गैस एंड यहाँ पे सोडियम। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देख रहे हो रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे सोडियम को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिला Na बन गया, क्लोरीन को पॉजिटिव मिला Cl2 बन गया। दैट मच इज क्लियर। सो ये है हमारा। आप देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूल्ड वाटर का कैसे होता है। ठीक है, ये देखते हैं। सो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था आई थिंक, कि आपका जो प्योर वाटर है, जो क्लियर प्योर वाटर है, सो वी कैन मार्क लाइक दिस, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है ना बेटा, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। टू मेक द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर वाटर को हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक, मींस मैंने आपको बताया था ना, अगर पानी में इंप्योरिटीज आप ऐड करोगे तब वो गुड कंडक्टर बनेगा, नहीं तो तब तक वो बैड कंडक्टर है। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही डालोगे, दिस सॉल्यूशंस बिकम एसिड्यूल्ड वाटर। अब ये एसिड वाला पानी बन गया, अब ये प्योर वाटर नहीं रहा। इसलिए हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो ये पानी बन गया एसिड्यूल्ड वाटर बन गया। सो द एसिड्यूल्ड वाटर इज टेकन इन अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड द एसिड्यूल्ड वाटर इज इन्वर्टेड ओवर ईच इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर। देख पा रहे हो आप इस फिगर में किस तरीके से हो रहा है। So electrolysis is carried out by passing an electric current through the electrodes. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पास करके आपने इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखिए आराम से देखिए, सबसे पहले हाइड्रोक्साइल आयन OH मूव टूवर्ड्स एनोड। एनोड मींस पॉजिटिव चार्ज एंड लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, बिकम्स OH एटम। यहाँ OH एटम बन गया आपका। देखो अभी देखो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन H बन गया, देखो H2O बन गया। ठीक है, ये आपका कैथोड में होगा। एनोड में ये रिएक्शन होगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एनोड में। दैट मींस जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, कैथोड इज नेगेटिव 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे OH आयंस ने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, दे बिकम OH। ठीक है, सो दीज OH एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन गैस सेलिब्रिटी। यही कंबाइन करके वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है OH। ठीक है, तो एट द एनोड, एनोड पे बनाएगा ये, कहा एनोड में पॉजिटिव। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर डेलिबरेटली एट कैथोड। तो आपको 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस की मिलेगी कैथोड पे। ठीक है, सो वी कैन कॉल द ओवरऑल रिएक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रोलिसिस बाय एसिड्यूल्ड वाटर। अब ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो, जब वाटर एसिडिक हो। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप इस तरीके से। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे इस तरीके से ये आयन डिपोजिट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के कहाँ यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज होता है बेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, कोई चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, so we can say many metals like aluminum and sodium are extracted from their ores by using electricity। देखिए बहुत सारे ऐसे मेटल की चीजें होती है, एल्यूमिनियम्स वगैरह, सोडियम वगैरह, उसके एक्सट्रैक्शंस के लिए, उसके ओर से, ओर के अट्रैक्शन, उससे निकालने के लिए उसका ओर हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द मोल्टन ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज मेटलर्जी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनरी। देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनरी भी हम करते हैं, वो क्या है। सो द रिफाइनरी, जब देखिए ये तो पता लगे ओर से, जब हम ओर को अलग कर रहे हैं,
उस मेटल में से उस ओर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अलग कर रहे हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोन मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट अब इलेक्ट्रो रिफाइनरी क्या है? So the refinery or purification of metals such as copper, gold, silver and lead is done by using electricity is known as electro refine। देखिए electro means ही लग गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है रिफाइनरी करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए। गोल्ड, सिल्वर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनरी कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड, थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्लेटिंग कर रहे हैं हम। प्लेटिंग मींस उसकी उसको लुमिनस बना रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ कोटिंग अ मेटल दैट इजीली इरोड विद अ मेटल दैट डज नॉट इरोड इजीली। देखिए उसमें ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं ताकि उसमें इरोजन ना हो। द प्लेटिंग इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, और ये प्लेटिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हुए। अभी हम देखेंगे ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनरी अभी बच रही है। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कन्वर्ट सीखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, कैथोड्स एनोड्स का यूज करके वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, है ना। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू ही करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका, लेट्स सी। Electroplating is carried out a vessel containing the solution of compound of a metal that is formed to coat। जिस मेटल को कोटिंग लगानी है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। कभी कभी देखते हो ना हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं कोई चीज, जैसे जिसमें जंग वगैरह लगता है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि वो उसमें कोई जंग और वो चीज खराब ना हो एक तरीके से। सो a rod of plating metal and the object to be plated are immersed in a solution। जिसको डालना, पहले सॉल्यूशन बनाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, फिर उसको उस ऑब्जेक्ट को उसमें डालेंगे। सो द ऑब्जेक्ट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी कैथोड। द रॉड ऑफ प्लेटिंग मेटल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एनोड। देख रहे हो यहां से यहां तक जो चीज लिखी है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज पूछी है? द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेट इज कनेक्टेड टू द, जिसको करना है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में होगा, कैथोड में होगा। Okay, the rod of planting metal is connected to the positive terminal, that is anode पे connect होगा। So the object serves as cathode and the rod as anode। So हम उस object को रखेंगे कैथोड पे और जो rod है उसको रखेंगे हम एनोड पे, ठीक है। Electroplating take place by applying an electric current through the electrons and the positive ions get deposit to the, देखिए उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव आयंस डिपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिपोजिट हो जाएंगे, और वहां पे वी कैन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे पहले हमारे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए है। सो डेकोरेटिव आइटम्स आर ऑफन प्लेटेड विथ थिन लेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ग्लिटरिंग अपीयरेंस। कभी कभी होता है ना, गोल्ड की परत चढ़ा दी, मतलब उसको प्लेटिंग कर दी, है ना। सो वो क्या है, उससे ऑब्जेक्ट आपका शाइनी दिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी इज प्लेटेड विद सिल्वर एंड ज्वेलरी इज मेड ऑफ चीपर मेटल इज प्लेटेड विद गोल्ड। ज्वेलरी वगैरह को गोल्ड की प्लेटिंग कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन की प्रोटेक्शन के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सो द आर्टिकल मेड ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल सच एज आयरन गेट रस्टेड ऑफन। जैसे आयरन वगैरह चीज जल्दी से खराब हो जाती है तो हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। सो टू प्रोटेक्ट देम दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसलिए उसको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, किसको? वी कैन से जो चीज जल्दी खराब हो जाती है जैसे आयरन वगैरह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी। दो चीजें आपको समझ में आएगी, आपका डेकोरेटिव पर्पस के लिए एंड आपकी कोरोजन से बचाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे निकल क्रोमियम आर वाइडली यूज्ड in the automobiles industry. For example, iron is plated with chromium in some part of vehicles and automobile to protect from getting rust। जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, उसमें क्रोमियम क्या है, उसकी गाड़ी को तो शाइन दे देगा वो, और उसमें जंग नहीं लगता। तो ज्यादातर गाड़ियों में, साइकिल्स में इसी की प्लेटिंग की जाती है। So iron can be protected against rusting by electroplating it with nickel। तो आयरन को भी हम बचाते हैं कैसे? उसमें निकल की प्लेटिंग करके, ताकि उसमें रस्ट ना लग जाए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो।
Brass articles are electroplated with chromium to protect them by getting rust. ब्रास से भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, हम क्रोमियम से भी कर रहे हैं, ठीक है, हम निकेल की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी चीजें खराब ना हो, सुंदर लगे, शाइन हो इसमें. So tin cans used for storing food are made by electroplating tin into iron. Thus, food does not come into direct contact with iron and it's protected by getting spoiled. क्योंकि वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आया, टिन की प्लेटिंग कर दी ताकि उसमें जो तब हमारा स्टोर फूड जल्दी खराब नहीं होता इसलिए. सो आयरन यूज्ड टू ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. इसलिए जिंक की भी प्लेटिंग करते हैं हम आयरन वगैरह की चीजों पे ताकि उसमें रस्ट ना लग जाए. Electroplating is also used in the manufacture of printed circuit board using computers and TV. मतलब बहुत जगहों पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स का यूज करते हैं ताकि वो चीज खराब ना हो. आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनरी. कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम रिफाइन करते हैं मेटल्स को, प्योरिफिकेशन किया जाता है. लेट्स सी. So the purpose of purifying metal using electrolysis is known as electro refinery. इस प्रोसेस को बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनरी कहते हैं. A thick block of impure metal is taken as anode and a thin rod of pure metal is taken in cathode. देख रहे हो, impure metal को हमने रख दिया एनोड में एंड कैथोड पे हमने प्योर मेटल को रख दिया. सो अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ अ मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इज दिस इन दिस प्रोसेस. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, द impure metal use a anode slowly goes into the solution and pure metal get deposited on the thin metal rod taken the cathode. As the refinery process take place, the impurities in the metal blocks settle down at the bottom of the container and dissolve. जो फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, तो उसमें जो इंप्योरिटीज होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है. सो कॉपर इज रिफाइंड इंडस्ट्रियल यूजिंग दिस प्रोसेस. कॉपर को इसी तरीके से यूज किया जाता है, इसी प्रोसेस से. So a thick block of impure copper is used as anode and the thin copper rod is used in the cathode. जो impure वालियों से anode पे रखा जाता है, pure वालियों से cathode पे. So copper sulfate solution is used. और copper sulfate solution का use किया जाता है इसको electrolysis के टाइम पे. So when electric current passes through the solution, impurities go into solution and pure copper is deposited into the thin rod. फिर हमें pure metal उस rod पे अपने आप चिपक जाएगा. तो यही है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनरी. तीनों चीजें समझ में आई, क्लियर हुई चीजें. चलिए फिर अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हमें कितनी चीजें समझ में आई है, कहाँ कहाँ हमें डाउट हो रहा है. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. दैट इज फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. ह्यूमन बॉडी में से हो सकती है, ग्रेफाइट में से भी, टैप वाटर, प्योर वाटर. देखिए प्योर वाटर इंसुलेटर है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. किसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी? डिस्टिल्ड वाटर में नहीं हो पाएगी. लेमन जूस, हनी. देखो लेमन जूस तो हमने पढ़ा ही था, है ना. देखो अल्कोहल, कैरोसिन तो बैड कंडक्टर है, बट एसिड वाला है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. And in electroplating, the object to be electroplate is made. कहाँ पे मेड होता है? कैथोड में. तभी तो आयंस पॉजिटिव चार्ज वाले उस पे प्लेट होंगे, ठीक है. चलिए, सो नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. ओके, ओर्स को आप निकालना उस मेटल में से, ठीक है. नेक्स्ट, रिफाइनरी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनरी. Okay, next, some fill-ups. Electric current is a stream of flowing charge particle called. Electric current is stream of flowing charge particle called ions. Okay, the process of decomposing substance into constitute by passing electric current is known as we can say the process of decomposing substance into the constitute by passing electric current is known as electrolysis. This process is known as electrolysis. Third, the substances which is the aqueous solution conduct electricity and are decomposed as result obtain is. देखिए जब लिक्विड फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये देखिए आपने पढ़ा था, that is known as, what is it called? It is called conductor of electric current.
ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, दैट्स सोडियम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोल्स बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलिसिस। कौन से पोल्स होते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, द पोल्स बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट लीव्स और एंटर द इलेक्ट्रोलिसिस। दिस आई वांट यू टू टेल मी द आंसर। अभी अभी बताए, किसको याद है, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलईडी स्टैंड फॉर। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, क्या है? एलईडीज आजकल बल्ब यूज करते हैं जिनमें पावर कंजप्शन कम होता है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4th and 5th आई वांट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताइए मुझे एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स बताने अब आपने। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बिल्कुल सही। LED consume less electricity as compared to the electric bulb, बिल्कुल सही। Electrolysis cells are made up using the material like aluminiums, बिल्कुल सही, aluminiums and all these things, ऐसे ही materials का use किया जाता है। The cathode is the electrons connected to the positive terminal, no, negative terminal, okay. Next, caution are positive charge of ions, no, it's negative charge. Next, some question and answer. First, distinguish between conductor and insulator, giving two example. Conductor that pass the electricity and insulator that does not pass the electricity. Conductors के examples are iron and insulators example plastic, wood. Okay. What terms electrolysis? When electric currents pass through the solutions is known as electrolysis. Okay. And due to electricity we find the objects. हम इनसे हम बहुत सारी चीजें find कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, गिव टू एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलिसिस और उसका एग्जाम्पल आप दे देंगे, जैसे NaCl का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कैसे NaCl फॉर्म होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आयन की वजह से ये फॉर्म कर पा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉन इलेक्ट्रोलिसिस बता देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में जिसमें यहाँ पे न्यूट्रल हो जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जहां पे न्यूट्रल नहीं हो पा रहे वो नॉन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होंगे। अब कैथोड और एनोड भी बता देंगे। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज द पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स द प्लेटिंग इज डन with the help of electricity in the liquid solution. When electricity pass through it, the object that you have to plate it in the object with the help of electricity is known as electroplating. Okay, what with respect of electroplating an object with copper, answer the following question. With respect to electroplating an object with copper, अब जो ऑब्जेक्ट जो कॉपर का है, Cu का है, तो वो क्या होगा बताओ। What is an object used in anode? एनोड में क्या यूज होगा, कैथोड में क्या यूज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या यूज होगा। अब हमें कॉपर को निकालना है तो पहले तो इंप्योरिटीज डालनी पड़ेगी, कॉपर सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। तो कॉपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव आपके कैथोड पे जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से वी कैन फॉल पूरा डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू अ कंडक्टिव सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम। कंडक्टिव सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी एंड उसमें कैथोड एंड एनोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे मेथड कॉपर प्लेटिंग एंड आयरन नेल का किस तरीके से होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयंस के डिस्पोजन्स के बाद वी कैन सी दिस मेथड इज वर्किंग, ओके। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस सेल? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो सेल में होता है दैट इज नोन एज। अब सिस्टमेटिक डायग्राम पूरा बना देंगे इलेक्ट्रो रिफाइनरी कॉपर का, ठीक है, अभी डिस्कस किया है। अब फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन होता है एंड ड्राई सेल का क्या फंक्शन होता है। जो बल्ब लाइट बल्ब कर पाएगा सेल्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करता है, बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। आई एम होपिंग सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच माय डियर लर्नर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।